एंड गर्ल्स। सो आज की जो बातचीत है हम करने वाले हैं मिस भवानी अरुण से, और ये है बैंगलोर के लोकलाइट्स है। और आइए उनके बारे में जानते हैं। मैं खुद उनसे पहली बार बात कर रहा हूँ, तो जो भी मैं जानूंगा आप लोगों के साथ वो नया नया जानूंगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो करियर और प्रोफेशनल के ग्रोथ के बारे में मेरे और आपसे कुछ ज्यादा चीजें जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, काफी सालों से करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में वो एक्सपर्टीज रखते हैं। तो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से एंड शी हैज टू शेयर विद अस। सो ओवर टू यू मिस भवानी। Thank you. टेल Thank you for मी। yes. Thank you firstly for having me here. It's an honor to be part of your podcast. Okay, so जितना उन्होंने बताया उससे बहुत कम है मैं बोलूँगी। हाँ, प्रोफेशनली मैं 2 डेकेड से काम कर रही हूँ, तो लगभग 20 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। पर पिछले 8 साल से मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग फील्ड में हूँ। क्यों करती हूँ? बिकॉज़ मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी अपने करियर में जब वर्क कर रही थी, तो आई आई हैड लॉस्ट माय पाथ। मतलब क्या करना है, कैसे ग्रो होना है, उसका कुछ समझ ही नहीं था। तो किसी से पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं थे, तो फाइनली कुछ कुछ मेंटर्स मिले जिनसे पता चला कि हम खुद अपने आप को कैसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकते हैं। बेसिक सर्टेन सिंपल स्किल्स जो हमें आगे तक लेके जा सकता है। एंड लर्निंग हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग। जब एक बार हम वो छोड़ दिया तो डाउनहिल ही होता है। दैट इज़ व्हाट आई लर्न्ड दैट द मिनट यू स्टॉप लर्निंग your growth just stops too. So that has been the philosophy for the last, I would say, 16 years I've been following. Learn every day, learn something new. It can be anything. नहीं, ये ना देखो, मैं अपने बारे में थोड़ी सी चीज बताता हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कम जॉब की है, मेरे को जॉब समझ में नहीं आती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने कॉलेज किया और मेरा मास्टर्स खत्म हुआ तकरीबन 2007 में। और 7 में मैंने जॉब किया, 2 से 3 साल मैक्स, 2 साल शायद, 2 साल से थोड़ा ऊपर इन ट्रैवल इंडस्ट्री। और फिर पता नहीं, आई डोंट नो, वो बैठा नहीं कि मैं जॉब नहीं कर सकता। सो आई जस्ट स्टॉप्ड इट एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और मैंने ट्रैवल में काफी साल काम किए, 14-15 साल से आई एम इनटू दिस ट्रैवल्स। एंड मैंने जॉब वाले लोगों के साथ बहुत काम किया जो जो जॉब करते हैं, बट मैं खुद जॉब नहीं कर पाई। लेकिन मैं जब भी उनसे सुनता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि वो कहीं फंस गए। मीन्स लाइक एक सुबह से लेके शाम के उनसे कभी भी बात करो तो पता नहीं कौन सी रेस में वो दौड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो। मैं उनसे आई मीन उनकी बातें सुन के मेरे को लगता है क्यों क्यों फंसे हुए हो तुम। आई मीन कुछ अपने लिए सोचो। सो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप भी एक जगह पे कहीं फंसे हुए थे। सो कैसे आप Yes. बाहर निकले, या आप कैसे उन लोगों के लिए मदद कर सकते हो जो लोगों को ऐसा लगता है कि हम जॉब में कहीं फंस गए। हाँ. ओके, ग्रेट। सो एक कॉमन चीज है, दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री से ही है। वो तो कॉमन पता चल गया अभी। यस, क्या होता है ना, इट्स आपने आपने सही बोला कि इट्स अ रैट रेस। डेफिनेटली उस रैट रेस में हम इतने उलझ जाते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, हम बस उसके पीछे दौड़ रहे हैं, अपने आप के बारे में कंप्लीटली भूल जाते हैं। लाइक पता ही नहीं चलता हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। बस वो बकरी की भीड़ होती है ना, एक बकरा जा रहा है तो उसके पीछे सब लोग ऐसे जा रहे हैं कि रास्ता ठीक है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बस एक के पीछे एक जा रहे हैं। वही हो रहा था मेरे साथ भी। मैं आई वाज़ लाइक स्टक सीइंग कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, अच्छा मुझे भी यही करना है, अच्छा उन्होंने ये किया, मैं भी वही करूँगी। पर कभी नहीं रियलाइज़ किया कि मेरे पसंद क्या है, लाइक मुझे क्या करना है। तब एक बार एक टाइम ऐसा आया करियर में जहाँ पे फटीग हो जाता है ना, ऑफ़िस उठ के जाना मतलब बहुत मुश्किल वाला फीलिंग है वो। हेवी हेवी वाला कि नहीं जाए, आज कोई मर जाए, कोई मैं सच में ऐसे सोच रही थी बच्चों की तरह जब स्कूल की छुट्टी चाहिए था, कोई तो मर जाए, कोई पॉलिटिकल कुछ तो हो जाए, मुझे छुट्टी चाहिए बस। आई रीच दैट पॉइंट इन लाइफ। तब मैं बैठ के सोच रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ? एम आई एन्जॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग? एम आई एडिंग एनी वैल्यू टू एनीबॉडी? व्हाट इज़ इट दैट आई एम गेटिंग? जब ये पूछा ना,
आंसर वाज लाइक ज़ीरो, कुछ नहीं आ रहा था। बस स्ट्रेस, फटीग, ओवरवेट, एवरीथिंग केम। And that's when I stopped. I said, okay, now let me align to do I want to do what I'm doing? Then I figured out कि मुझे सेम मोनोटोनस काम, वही काम सालों से करना पसंद नहीं है। मेरा दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है। मुझे हमेशा कुछ नया, चैलेंजिंग, एक्साइटिंग कुछ चाहिए जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को लग डाल के कुछ तो बनाऊँ कि भवानी ने ये किया। तो मुझे वो चाहिए था एक्चुअली। मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना था अपने ही काम में, अपने प्रोफ़ेशन में ही। तो मैं एंड एक भी होता है कि हम एक जॉब पे जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग भी वहीं पे हो जाती है। और वो कभी नहीं करना है। वो मैंने खुद अपने एक सीईओ से सीखा कि यू शुड नेवर गेट कंफर्टेबल इन योर जॉब। द डे यू गेट कंफर्टेबल, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर। हुँ, ये हुँ। उन्होंने ऐसे ही बोला, "यू आर नाउ गेटिंग कंफर्टेबल, पुश योर लिमिट्स, गेट अनकंफर्टेबल सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल।" उनकी वो बात ना मेरा दिमाग में बैठ गया बस। अब मुझे चैलेंजिंग वाला रोल्स लेना है, जो मैंने कभी किया नहीं है। तो मैंने ऐसे एक्साइटिंग वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स किए हैं ट्रैवल में, फ्रॉम सेल्स, ऑपरेशंस, बिज़नेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइन। अब बोलो मैंने कर चुकी हूँ। And that kept me going for almost for 18 years. I was doing training and coaching also parallelly. Then I found my true calling in training and coaching, and I said, इसमें जो मजा आता है, उसमें नहीं आ रहा है. So I started to compare. हाँ, हाँ। Compare नहीं करना चाहिए, but then I could feel the energy, the shift in me when I'm doing a training and coaching while I'm working. So that's when I chose. I committed to myself. मैं अपना खुद का start करूँगी. अ, आपकी बात से मेरे को एक ख़्याल आ रहा था कि बचपन से बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, राइट? अब गवर्नमेंट जॉब में मेरे को जो लोग पहले बोलते थे, मैंने 37 साल जॉब किया है। एक 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 बंदा है, लाइक मैंने 25 साल सेम डेस्क पे सेम काम किया है, एंड दे फील प्राउड ऑफ दैट। मैंने Yeah, कहा ये प्राउड की बात नहीं है कि आप 25 साल से एक डेस्क पे काम कर रहे हो, सेम के सेम काम कर रहे हो, नो ग्रोथ इन लाइफ, और आप रिटायर होने के बाद बोलते हो मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। सो ये जो कंसेप्ट था ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, yeah, लेकिन अ, मैं उन लोगों को दोष नहीं देता और मैं उन लोगों के लिए खुश हूँ, क्योंकि वो अपने आप से खुश हैं, वो 25 साल से एक जगह पे थे, दे आर हैप्पी। बट आज अपने उस उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग जॉब करने के बाद खुश नहीं है। इनको ऐसा लग yeah, रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है इनकी नौकरी में, या वो नौकरी करने के बाद भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस आदमी के लिए काम नहीं, मेरे बॉस बॉस को देख के लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका भले के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने भले के लिए क्या कर रहा हूँ। और वो उनके दिमाग के पीछे कहीं होता है, बट वो जब जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के बाद आके सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता, वो खुश नहीं होते। correct. तो आप आप है ना, आपने तो इतने सालों से आपने करियर ग्रोथ के लिए किया, तो वो लोग जो इस तरह के लोगों को कहीं ऐसा बल्ब तो हो रहा है दिमाग में कि नौकरी में कुछ गड़बड़ है। सो अगर सी हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ के बिजनेस भी कर ले, लेकिन उसी नौकरी में जैसे आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो, या मैं आपकी वेबसाइट मैंने भी देखी, आप जो कोचिंग कर रहे हो, जो ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसमें आपको क्या लगता है जो कॉमन चीज है कि क्या ग्रोथ के लिए ना, आपके करियर ग्रोथ के लिए क्या एज ए इंसान को करना चाहिए जो वो उसी जॉब में रहे या उसी फील्ड में रह के भी उसको सेटिस्फेक्शन फीलिंग आए? हाँ, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो मैंने भी जब ये किया था एंड व्हाट आई नाउ लर्न्ड, मैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी करती हूँ। तो फर्स्ट फाइंड आउट कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। देयर आर 7 थिंग्स, ओके? वन इज़ रिकॉग्निशन, मनी, फेम, uh, creativity, then growth, and then space, personal space. So ये सब different different parameters होते हैं जिनमें we as individuals, as human beings, are very much motivated or interested or invested in doing something when we get certain elements. Because emotion is nothing but which is a the emotion that we show, the satisfaction comes only when our internal needs are met, right? So when you are happy, like for example, when you eat ice cream, for you, ice cream eating might be like it gives you just that cool thanda wala feeling. For me, it's a sugar rush. For somebody else, it's just that the flavor that they enjoy. So everybody has a different way of getting their needs satisfied. The same thing goes with career as well, and even any other work. आप कुछ भी करो.
तो वो जब अब मैं वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो प्रोफेशनल्स के लिए करती हूँ, स्पेशली जो स्टक है, they have good salary, they have good designation, but they're not satisfied. बिकॉज़ दैट इंटरनली उनका जो सैटिस्फैक्शन था ना, वो शायद रिकॉग्निशन है या अपना क्रिएटिविटी ना यूज़ करने का, यू नो दैट they know that I'm capable of doing that, but I'm not putting my 100% there. I'm not given that opportunity to put my own skills. So first, I identify that for people. I help them to identify what. It's a very scientific way of doing it through the psychometric assessments. There's a set of questions. Then when we analyze, I know this is the problem, that satisfaction is not being met because you are not recognized. People might be working, promotions might be there, but the boss saying them you are absolutely good and you are the best, or some kind of, a form of a recognition also motivates them to keep going. So then I say, okay, this is the thing that you have identified. Now let's work around what will get you here. Then we discuss about their work environment. How is the culture in the work? Is it something that aligns with their values? Again, we go back to the basics, your core value, everything. So we kind of like, I kind of get that aligned for them. Then I ask the questions like, okay, these are the things, and this is not being met, and that is why you're not satisfied. Now, what is the step that you want to do next? Then on the actual career coaching starts, and we help them to fine tune what do they want to do. Okay, sometimes it's people like, I do this, but as person I'm very introvert, but meeting and talking to people every day is something that I'm not okay. Then you move your department to where the interaction is going to be less, right? So these are the certain things जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि what is it that is not being met and how do we get it to meet. That's about it in a simple layman language. एक और क्वेश्चन है आपकी बात पे से कि ये वो बातें हो गई जो आप खुद का एनालाइज करते हो कि ये आपके अंदर है और ये चीजें आपको चाहिए, और इस चीजों को चाहने के लिए आपके अंदर ये ऑलरेडी कैपेबिलिटी है और इसको आप बाहर लेके आओगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड। Correct. यू सेड कि आपकी कोचिंग में ये इस तरह से होएगा। वन मोर थिंग कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके पास नहीं है, इट्स लाइक यू डोंट हैव, Hmm. you don't have that capability, or maybe you didn't learn about it, या जैसे Correct. में किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को बात करने में प्रॉब्लम होती है, Hmm. किसी को जैसे फेम से डर लगता है, कुछ Hmm. लोगों को सक्सेस से डर लगता है, Correct. डर लगती है कि ओ माय गॉड मैं अगर स्टेज पे जाऊंगा तो क्या होएगा, इतने सारे लोग मेरे को देखेंगे। ये सब चीजें भी आपको पीछे रखती है आपकी जॉब के अंदर। Correct. प्रमोशन से डर लगता है कि ओ माय गॉड, मैं आई वोंट बिलीव, मेरा एक दोस्त है, आई जस्ट शेयर विद यू, ही डोंट टेक प्रमोशंस। वो जब भी प्रमोशन कम नहीं बोलती, पता नहीं 20 साल से ही इज डूइंग जॉब आईटी सेक्टर में कहीं, ही इज नॉट टेकन एनी प्रमोशन, जस्ट सैलरी बढ़ा दो बस, मेरे की प्रमोशन मत देना। व्हाई? बिकॉज प्रमोशन मिलेगा तो मुझे टीम लीड करनी पड़ेगी, मुझे वो Yes. टीम से बात करनी पड़ेगी, वो मुझसे बात करेंगे, तो प्रमोशन मत दो प्लीज, वो सैलरी बढ़ा दो आप, इट्स फाइन, बट प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे, मेरी डेजिग्नेशन। तो 20 साल से ही स्टक ऑन द सेम, आई मीन लाइक डेजिग्नेशन, दैट्स इट। मैं बस ठीक है, मैं और मेरा कंप्यूटर, आई एम फाइन, बट डोंट गिव मी द प्रमोशन। सो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। सो ऐसे लोगों के लिए क्या है, एंड आप अगर मान लो ट्रेनिंग देते हो तो डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कोर्स आल्सो के उनके कुछ फियर्स हैं या उनके कुछ स्किल्स हैं जो जिसको डेवलप करना है, तो वो भी उनकी लाइक बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े या उनके ये फियर चले जाएं, ऐसा कुछ? हुँ, करेक्ट। सो जब ये एनालिसिस होता है ना, तो बहुत सारे और भी टेस्ट है जो मैं आई मीन क्वेश्चन्स है जो मैं करती हूँ। तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम? व्हाई दे नॉट ग्रोइंग? व्हाट्स द चैलेंज? उसका एक अलग-सा होता है। बिकॉज़ फॉर सम आइडेंटिफाइंग व्हाट मोटिवेट्स देम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड, हू आर दे एज़ अ पर्सन? व्हाट डू दे एन्जॉय? दैट इज़ द पॉइंट। तो इफ यू हैव अ लिमिटिंग बिलीफ जहाँ पे आप खुद अपने आप को बोलते रहते हो मुझसे नहीं होता है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाता। नो आई एम नॉट बोर्न विथ इट। ट्रस्ट मी, नोबडी इज बोर्न विथ एनीथिंग। वी आर ओनली बोर्न विथ वन थिंग, दैट इज फियर ऑफ साउंड। That's all. We are all only born with that. हाँ, genes का कुछ होता है. There is a little bit of that comes into handy, but all other skills, our speaking, our realization, taste, everything we get it as we grow older. Like we get those skills. So simple soft skills भी हम सीख सकते हैं. Not, it's not that it's not possible, but हम अपना वो बाउंड्री सेट कर लेते हैं. There's a बराबर। big wall. मुझसे नहीं होता है।
दैट्स द बिग वॉल, और उसको तोड़ना मतलब मुश्किल काम होता है, पर अगर आप चाहोगे तो तोड़ सकते हो। तो आई विल टीच देम इफ कॉन्फिडेंस, somebody really lacks a lot of self confidence, उनका तो it's like they just underestimate themselves. Then we have to get them to do certain things. So task देते हैं, ये करना है आपको, ये पोस्ट करना है, ये बात करना है, 2 लोगों से आपके बारे में जाके पूछ के आना है, हमें वो रिकॉर्डिंग चाहिए. So there are different ways that I do when I push that person to test their own limits or their own comfort zone. So I have a simple thing. I give them an elastic, okay, a rubber band, and I ask them to stretch. Hmm. When the elastic stretches, elastic also has, that rubber band also has the maximum capacity, right? And then when you leave it, it goes at an extreme force, like, and you can get hurt by that. I said that's exactly how we are made. We have our own way of limit. Till the time it we don't get that ouch wala feeling, stretch yourself. बराबर. Let it be comfortable, uncomfortable, discomfort, whatever. Stretch yourself. But once when you have reached over there and when you leave that rubber band, it goes at a faster speed. And that's how your career has to grow from there on. Where you have shed everything and you're just moving forward. You're just propelling like a rocket, just going, and nothing can stop you. That is what you have to do in your life also. आपकी बात पे से मेरे को अभी जस्ट क्लियर हो रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, इन शॉर्ट. सो Yes. व्हाट इज द कंफर्ट जोन फॉर यू, लाइक इन करियर आपने इतने सारे लोगों को आपने ट्रेनिंग किया है, कोचिंग किया है, तो आपने क्या मेजरली देखा है कि कौन से कंफर्ट जोन में लोग होते हैं कि वो जॉब में इतनी सारे साल गुजार देते हैं? मेरे दिमाग में तो कंसेप्ट नहीं बैठता है, बट आई एम आस्किंग यू के इतने सारे लोगों से आप बोलते हो कि लाइक दे आर डूइंग देयर जॉब, हर महीने उनको सैलरी आनी चाहिए, पहली तारीख को सैलरी आनी चाहिए, 10 तारीख तक खत्म हो जानी चाहिए, और 20 दिन के बाकी के 20 दिन चिल्लाने का कि मेरी सैलरी खत्म हो गई. सो समथिंग लाइक दैट. तो ये पूरा महीने का ये निचोड़ रहता है. तो व्हाट इज द कंफर्ट जोन they are pulling themselves back, वो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते. What you have seen in these years? So mainly it's the fear. Am I capable enough to do? वो तो हमेशा self doubt रहता ही है. And then it's just that they create a pattern for themselves, right? That habit बन जाता है. 9 o'clock, come to office, go at 6 o'clock, boss gives you some task, you're managing a small team or an individual contributor. It's become like a routine. So your Uh, body has just got used to it. The uh, I mean, a simple case is of COVID. When COVID happened also, lot of people didn't know how to work from home, right? Because all of us, I mean, at least for people who have been going regularly to office, including my own husband, I've seen that. उनका तो दिमाग का दही हो गया था. Like, how do I work from home? I mean, it's just that change in that environment also was not something that they could easily adapt to, or their mind was not ready. So it's basically the mindset and the pattern that you've already created for yourself, the habit that you've already made. Your body's got used to it. A slight change also becomes utal puthal, like everybody gets very confused ki karna kya hai. But if you don't train yourself that no, I can do this and that, there's nothing that I cannot do, you'll be able to adapt. So adaptability, understanding that it's okay to get uncomfortable so that you could be comfortable, right? uh, uh, and I used to remember when I used to tell my colleagues, like, let's do webinar, because I come from the travel thing and I have to do a lot of agent interactions. Now sitting at home, the only way to do was, and at that time Zoom also, like everybody, I'm the only person who adapted to that Zoom technology, WebEx, you name all the platform. I would just sit and do and come up and were able to do. There was another colleague of mine who was like okay to learn, and she also learned. But rest of my team members, Arey, how do we say it? This is so boring. The mindset has to change. You mm, want to do it, you will do it. Come what may, you will do it. So mindset is also very important thing when it comes to, do you want to grow or you just want to be at the same place? I know people 23 years, when I joined the time, they were sitting at the same desk, and now also they're at the same desk. uh, So there is no motivation for them. There is no interest. They're just like chal raha hai, chalne do. Like they don't need any. If I might be wrong, but I'm very ambitious as a person, so I want to grow more, right? And I want to do lot for a lot of people.
So it also depends on how you have been brought up or the way that you think. If you have seen, like, I know a friend of mine who has seen her father always being very struggling, moving, traveling. So she was like, I don't want to work like this. I just want to work, which is very comfortable. So, I हम्म, mean, they are right in their perspective. बराबर। But what do they need is something that we need to identify. आ, That's it. आपकी बात से मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पे सी आई ओन अ ट्रैवल कंपनी। मैं साल के 6 महीने बाहर रहता हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया, राइट? और अचानक से आपको पता चले कि नाउ दुनिया इज क्लोज्ड एंड यू हैव टू बी एट योर होम। आई मीन पहले महीने तक तो थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, वैकेशन टाइप का था, इट वाज ओके। बट देन आई व्हेन द लाइक थिंग्स सिंक इन कि ये लंबा चलने वाला है, इट्स लाइक दिस इज नॉट गोइंग फॉर अ मंथ और टू, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग। और मेरा ट्रैवल, लाइक ट्रैवल स्टॉप, लाइक नो टिकट, नो फ्लाइंग, नथिंग, यू डोंट हैव टू गो आउट फ्रॉम योर होम। एंड आउट ऑफ इंडिया तो छोड़ा, आउट ऑफ होम नहीं जाना है आपको। तो that was the moment that I was thinking that I am a tour operator, I am a travel guy, and now no travel whatsoever you can do. What next? मेरे को घर चलाना है, मीन्स लाइक और दूसरा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली सी, आपका पहले वाले क्वेश्चन से मैं रिलेट करता हूँ कि मैंने आपको बोला कि कंफर्ट जोन क्या है। सैलरी इज अ कंफर्ट जोन। Yeah. सैलरी अगर आपको हर महीने फिक्स आ रही है तो आपको पता है कि आप कुछ भी करो नहीं करो, इट्स ओके, वो पैसा महीने भर के एंड में आ रहा है। नाउ दिस मेक्स मी वेरी स्लो। Yeah. यानी अगर मुझे पता है कि हर महीने पैसा आ रहा है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। बट मेरा काम ऐसा है डायनामिक, अगर मैंने काम रोका कुछ भी तो मेरे इनकम पे फर्क पड़ रहा है, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। तो मेरा अगर जैसे ट्रैवल बंद हो गया तो मुझे सोचने का अभी नेक्स्ट क्या, कि मेरे को अभी घर चलाना है, काम करना है, ये वो। तो आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ। यू वोंट बिलीव, बीइंग अ टूर ऑपरेटर से लेके बीइंग अ मैथ्स टीचर इन कोविड, Yeah. लाइक सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके मैंने यूएस के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है पूरे 2 साल। ठीक है, नाउ 20-20 बच्चों को, लाइक पूरी रात, बिकॉज यूएस का टाइमिंग है, तो मैं Yeah. पूरी Yeah. आई अडेप्टेड, लाइक पूरा 360 डिग्री, पूरा 180 डिग्री इधर से उधर, यू नो। सो दिस इज व्हाट आपकी बात में से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि खास करके करियर में और प्रोफेशन में आप, खास करके अगर आपने मान लिया है कि दिस इज माय लाइफ एंड आई एम हैप्पी विद इट, और दूसरी एक सैलरी और दूसरा कंफर्ट जोन सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब आपको सिर्फ आप ही दिखते हो। Hmm. मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं मेरा कर ले रहा हूँ महीने के एंड में, तो आप कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर आने की सोचोगे भी नहीं। बट जैसे ही आपने बोला कि इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल, आपको हेल्प करना है लोगों को, या आपको कुछ इम्पैक्ट देना है दुनिया को, तभी वो चैलेंज वाला एक फिगर दिमाग में आएगा और आपको कुछ और, क्योंकि हर चीज पैसों से नहीं होती कि Hmm. सिर्फ पैसे ज्यादा कमाने इसके लिए आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा वाई, कि आपको कुछ लोगों के लिए भी करना है, तभी आप आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आके कुछ नया करने की ट्राई करोगे। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जॉब में मैं बहुत ज्यादा रहा नहीं हूँ। बट हाँ, वो तो है। बातों में से ऐसा लग रहा है कि जॉब में जो लोग होते हैं वो बहुत ही लिमिटेशंस में रहते हैं। हाँ, एंड दे प्रोटेक्टेड, नो, देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है ना, हम्म, जॉब सिक्योरिटी होता है, देन दैट एज यू सेड कि एवरी मंथ मंथली तनख्वाह आता है तो आपको टेंशन नहीं रहता है, तो वो भी है, तो वो तो डेफिनेटली है। पर मैं उनके साथ जो काम करती हूँ, जो वो सब होने के बावजूद भी खुश नहीं है, हाँ, बस। हाँ, दैट सो दैट्स हाउ वी आवर टॉक स्टार्टेड ना, कि वो लोगों को तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ जो लोग खुश हैं। श बस। वो खुश रहने दो उनको, आई एम हैप्पी विद देम। तो यू नो, बहुत एक बंदे ने बहुत खुशी खुशी बोला, मैंने 37 इयर्स एक ऑफिस में गुजारे हैं। तो मैंने कहा ये खुशी की बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर एक ऑफिस में। मैंने मेरी फर्स्ट जॉब छोड़ दी थी जिसमें सैलरी अच्छी थी, मींस लाइक मैं जो कैंपस इंटरव्यू हुआ था, अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इज अ वेरी बिग कंपनी नाउ। सो उस कंपनी में मुझे एज अ होटल मैनेजर की पोस्ट दी गई थी, मुंद्रा पोर्ट के ऊपर, इन 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 अ होटल मैनेजर के तौर पे, फर्स्ट जॉब मेरी, जिसमें 20,000 सैलरी थी इन 2006। हुँ, इट वाज टू मच। मेरे पूरे कॉलेज में किसी को इतनी तनख्वाह में मेरी क्लास में नहीं मिली थी। बट मैंने रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि मैंने कहा यार वो ऑफिस में बैठा रहना पड़ेगा मेरे को, आई कैन नॉट सिट, सॉरी। और उससे आधी तनख्वाह में मैंने ट्रैवल कंपनी में नौकरी की कि चलो एटलीस्ट मैं ऑफिस से बाहर रहूंगा, मुझे ऑफिस के अंदर नहीं बैठना है। सो अपने अपनी चॉइसेस होती हैं। सो या उन लोगों से अपने बातें नहीं कर रहे अपने दोनों, वैसे कि जो लोग ऑफिस के अंदर खुश हैं, सो लेट देम बी, रिलेटिवली उनको खुश रहने दो। लेकिन हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, और नहीं उनको है। दिल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर है
कि मैं ये काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं आई एम हियर फॉर मोर देन दिस। यस। और वो जो जो अंदर की आग होती है उसको बाहर निकालने के लिए देन यू कम्स इन द पिक्चर। या तो अब मेरे को आपके प्रोग्राम के बारे में बताओ कि आपका प्रोग्राम क्या है, लाइक आप स्किल्स माइंड्स में क्या करते हो, आपकी वेबसाइट में या आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कितना टाइम लगता है, या आपकी आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या देते हो, या अगर आप इंडिविजुअली ट्रेनिंग दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, या आपका कोर्स है तो कैसे करना है, कितना टाइम लगता है। सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ओके, फाइन। सो फर्स्टली फॉर कॉर्पोरेट्स, लेट्स स्टार्ट विद कॉर्पोरेट्स बिकॉज वहीं से शुरू किया था ट्रेनिंग कोचिंग। सो फॉर कॉर्पोरेट्स में लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग बेस्ड करती हूँ, जहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होता है या कम्युनिकेशंस, टाइम मैनेजमेंट। सो वो जैसे रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज कुछ टीम में मैनेजर्स देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है, दिस इज लाइक नॉट अलाइंड विद द कंपनी वैल्यूज, कोर वैल्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। तो उनके लिए उनका जो प्रॉब्लम पॉइंट है वो लेके हम उस पे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। आई कस्टमाइज इट। सेट प्रोग्राम्स है, बट एवरी कॉर्पोरेट, एवरी टीम हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो उनके जो पेन पॉइंट्स है उनको कैसे हैंडल किया जाए, मतलब कोलैबोरेशन ही होने होता है, सबको अपने अपने अ, तरीके से काम करना है, बट देन दे डोंट कोलैबोरेट टुगेदर टू मेक द आउटकम बेटर। तो कोलैबोरेशन कैसे हो, एंड व्हाई दे शुड डू हैव अ कोलैबोरेशन अमंग द टीम मेंबर्स। टीम वर्क इज डिफरेंट, कोलैबोरेशन इज डिफरेंट, सो वी काइंड ऑफ लाइक help them to understand what is teamwork, what is collaboration, and why. So that is one part of it for corporate. Then I do a lot of emotional intelligence for effective leadership. I think this most of the people who are working will relate to that. People don't leave companies, they leave managers, right? So how to be an effective leader? I had some great leaders when I was working, and I had some not great leaders also. So that's a learning experience. And I sucked as a like I was like hopeless as a leader, and made a lot of mistakes, and my team was not happy. The feedback came, so that was, I think, the turning point in my life was to how I could be better. And then I realized that when I saw the not so nice managers, I used to pick up things. I'm not going to do this when I become a leader, right? So then when I learned emotional intelligence for myself, for my own betterment, I learned it. It was not from a coaching point of view. I understood a lot of things about myself and how to be effective around people, the social circle. Empathy became the core crux of emotional intelligence. So being able to see people without any judgment was the biggest key takeaway for me. And when I started to apply that and I started working with the team members and other teams, it was very effective. And people are like, how can you be like this? I said, I've learned something and I'm applying those techniques. So these are, so definitely emotional intelligence workshop I do for effective leadership. If somebody wants to get into a leadership role in a corporate, they want to manage a team, I do these programs for them and from a company's point of view also. So we do that so that it helps them to be better managers and to be able to deal with people and themselves better. What are their own trigger points? How do they manage their emotions? So all of it. It's not, we cannot control anything. People think that I control my anger. I said, no, you cannot control your anger. You can only manage your anger. You can manage your anger. So emotional intelligence is one topic that I do and I recommend for most of the people. Even for I've started doing now even for graduates and postgraduates emotional intelligence, so that they start learning it at the very young age itself, and they'll be able to manage their own relationships, even with parents, friends, whatever that they grow through in the teenage life and college life, they'll be able to handle it better. By the time they decide they want to be in the corporate world, they are almost ready to embrace the corporate world challenges, Yeah. right? So this is one program. Then I also do a lot of things on working on the self-limiting beliefs, the for boosting somebody's confidence, fear, anxiety that they have. I work around that for individuals in an individual capacity because each individual is different. How do we get them out of what they are right now and where they want to be? So I help them with that. That's one program that I run. And I also do a lot of life skills for NGOs, Ah, especially from the rack picker community, for them basic life skills on how do they manage their
life, financial literacy, digital literacy, a little bit on that. That is my way of giving it back to the community. So I do that for certain NGOs that I work closely with, and I get them to do. So this is something that I do. And rest, any kind of a career growth, like what we discussed already. How do you grow in your career? So Hmm. setting goals. How do they achieve their goals? What are their goals? So goal setting is something everybody say I set goals, but we don't really do it. But I practically get them to do. And that's like a journey of 6 months with an individual. Ah, So every month there's a different thing, one task at a time, and they have to do that. And once I see that they've done it, then we go to the next step. Otherwise, we pause. I say, go back to it, do it, and come. So you can't go further. So that's almost a 6 months long career coaching that I do with people, individuals who want to excel in their career. Yeah, these are broadly what it is. ओके, सो आप इंडिविजुअली भी आप कोच करते हो और फॉर कॉर्पोरेट्स भी आप अगर उनको प्रोग्राम चाहिए तो आप प्रोवाइड कर सकते हो और अगर एनजीओज के लिए भी जैसे आप करते हो तो मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नई चीज है क्योंकि जैसे अभी मेरे जितने जॉब वाले दोस्त हैं उनसे स्टोरी सुन के तो मैंने कसम खा ली थी कि नहीं जिंदगी में जॉब तो नहीं करूंगा सॉरी वो मेरे से नहीं हो पाएगा बट आपकी बात से लगता है कि हाँ देयर इज अ स्कोप कि जो लोग जॉब में हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको थोड़ा सा खुद पे आई मीन ध्यान देने की जरूरत है और कुछ ऐसी चीजों पे खास करके ध्यान देने की जरूरत है जो जो उनको सेटिस्फाई करे भले वो जॉब करे बट वहां उनको सेटिस्फेक्शन मिले एटलीस्ट वो जैसे आपने बोला कि लीडर जब लीडर अच्छा नहीं होता है तो लोग लीडर को छोड़ते हैं पर एक्चुअली ऐसा नहीं है वो बॉस को छोड़ते हैं हाँ, लीडर को नहीं okay. छोड़ते Leader मतलब the boss. They leave the bosses. Yeah. नो लीडर एंड बॉस मेरे लिए बहुत अलग Yeah, चीज है बहुत different जो है. जो जो Correct. लोग बॉस होते हैं ना वो बॉस होते हैं मीन्स लाइक उन हाँ, लोगों को कंट्रोल करना होता है अपनी टीम को और जो लीडर्स होते हैं वो लोग लीड करते हैं पूरी टीम को तो आई लव लीडर्स बट जैसे कोई बॉस बॉस पना दिखाता है मुझे लाइक लाइक दे वांट टू बी अ बॉस मैं वो छुट्टी काट लूंगा मैं सुबह से शाम यू नो दिस काइंड ऑफ बॉसेस मेरे को बहुत भारी पड़ते हैं मीन्स लाइक सो बट ये चीज तो चलो बॉस लोगों को सीखने के लिए मुझे लगता है बॉस को भी कोचिंग की जरूरत है खास कि वो लीडरशिप सीखे पर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एम्प्लॉयज जो लोग सबको चेंज नहीं कर सकते लेकिन खुद को चेंज जरूर कर सकते हैं yes. तो उसके लिए आप पिक्चर में आते हो और थैंक यू वेरी मच फॉर आपकी इतनी अच्छी बात से मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि ये ऐसा पॉसिबल है कि आप जॉब में अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो यू हैव समबडी टू यू नो कि भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन दिलवाओ एटलीस्ट मैं अंदर खुद के अंदर झांक के देखूं कि आई कैन डू समथिंग बेटर इवन Yes. स्टेइंग इन द जॉब दैट्स फाइन Yeah. जनरली आप मार्केट में लोगों को सुनोगे कि नहीं जॉब छोड़ दो अगर नहीं समझ में आ रही यू जस्ट गो एंड फाइंड अनदर जॉब और डू सम बिजनेस समथिंग लाइक दैट बट यू आर डूइंग समथिंग डिस्टिंक्शन के आप जॉब में हो लेकिन हाउ टू यू नो मेक योरसेल्फ सेटिस्फैक्शन आई मीन लाइक गिव द सेटिस्फैक्शन टू योरसेल्फ Yes. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इनसाइट्स का और आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए आपने टाइम निकाला मेरे लिए स्पेशली और Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एनीथिंग यू वांट टू शेयर Same here. Thank you for having me here. And मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनने के लिए और आपने भी अपने थॉट्स जो शेयर किया मुझे भी एक्चुअली कुछ लर्निंग मिला. So I'm just taking. I told you lifelong learner. So our antennas are always up listening. Thank you for giving me this opportunity and all the very best. May you reach out to more such people because I think that's the need of the hour right now. यस That if we could help people at large. Thank you for what you're doing. थैंक यू सो मच और हम लोग टच में रहेंगे और मेरे Yes. व्यूवर्स के लिए भी मैं इतना हमेशा कहना चाहूँगा कि अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ भी है तो मेरे चैनल के नीचे मैं इनकी वेबसाइट का मेंशन भी कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के बारे में भी मेंशन कर रहा हूँ इनके इंस्टाग्राम के हैंडल के बारे में मेंशन कर रहा हूँ तो आप मेरे भवानी को आप रीच कर सकते हैं और आपके करियर से लेके आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में आपके कॉर्पोरेट्स में आपके एनजीओ में आपकी खुद की लाइफ में अगर आपको कुछ ऐसा सीखना है कि आपकी जॉब से रिलेटेड अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो यू नो नाउ कि आपको किसको कांटेक्ट करना Yes. है और So मैं just one इस thing before I stop. ये I started my career as distributing pamphlets on the roadside. I grew to becoming a general manager in the corporate world. And now an entrepreneur and a founder of a company. So that's been the career journey. So I वाओ have seen it all. And I think if people reach out to me,
whatever my mistakes, whatever my challenges could be somebody's learnings and a stepping stone to their success. That's how I would say. नाइस नाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मैं सज्जाद जाफरी आपके इस पॉडकास्ट में लेके आया था मिस भवानी को आपसे बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और आप लोगों को इस बात को शेयर करने के लिए। आई होप कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला होगा जैसे कि मुझे सीखना मिला है। और थैंक यू सो मच भवानी जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और हम Thank you. ज़रूर रहेंगे अगर हमको जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी। Thank you, Sachit. Thank you. थैंक यू सो मच। Bye-bye.